In a similar type of business, question number 10. In a similar type of business, red and yellow are the partnership as a orange and company. तो ऑरेंज एंड कंपनी में रेड एंड येलो है, बिकॉज रेड और येलो मिक्स करें तो ऑरेंज बनता है. वायलेट एंड ब्लू इन द इंडिगो कंपनी. और वायलेट और ब्लू पार्टनर लोग हैं इंडिगो में. तो ऑरेंज कंपनी एंड द इंडिगो में 2 पार्टनर पहले वाले में, 2 पार्टनर दूसरे वाले में. It was mutually agree that as on 1st January 2004 the partnership were amalgamated. Mutually agree. कोई जोर जबरदस्ती से एक पार्टनरशिप को जबरदस्ती अपने अंदर अमलगमेट नहीं कर लिया है, दोनों आपस में एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग करके. रेनबो इनकम, और उन लोग न्यू फॉर्म का नाम क्या डाला, रेनबो कंपनी. द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द वेरियस फॉर्म वेयर एज फॉलोड. ओल्ड फॉर्म में क्या था, पहले वाले का 4:3 था और एक का था 3:2 था. और न्यू फॉर्म में था 6:5:4:3. अभी हम लोग किए थे विल गिल सिल हिल टिल, उस टाइप का ही है. एज ऑन 31st December 2003 वेयर एज फॉलोज. वी गॉट कैपिटल ऑफ ऑल 4 पार्टनर, क्रेडिटर एंड बैंक ओडीए, प्रॉपर्टी, फिक्सचर, व्हीकल, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर एंड बैंक बैलेंस. Agreement of amalgamation were as follows. Provision for doubtful debts made in respect of the debtors. RDD है 5%. Provision for discounting. सेम सम तो नहीं है भाई, देख लो तो, जल्दी से देखो तो. ओ माय गॉड, एक्चुअली उसी सम का 4 गुना है. जो डेटा है ना सब, वो सम का, अरे रेड येलो ब्लू उसका ही 4 गुना 4 टाइम्स सम है. ओके, टेक्स्ट बुक भी पास करना, क्योंकि ऐसा लग रहा है क्वेश्चन पूरा कंप्लीट छपा नहीं है. टेक्स्ट बुक से पहले चलो उसका रिवीजन हो जाएगा. उस टाइम था एकदम कैसा तो लग रहा था ना. चलो मैं आगे. चलो तो क्या दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% है. और फिर क्या दिया, प्रोविजन डिस्काउंट रिसीवेबल एट द रेट ऑफ 2.5% ऑन द क्रेडिटर. तो डेटर का ऑलरेडी हम लोग नीचे लिखते थे प्रीसी के लिए, और क्रेडिटर का डिस्काउंट ऊपर लिखेंगे हम लोग. रेनबो कंपनी टेक ओवर द असेट्स फॉलोइंग पाया है. क्या दिया है, स्टॉक का वैल्यू दिया, व्हीकल दिया है, फर्नीचर, प्रॉपर्टी, गुडविल सब दे दिया है. प्रॉपर्टी का वैल्यू 10,000 है. एक्चुअली उसके नीचे और 2-3 लाइन आएगा, 2-3 लाइन क्या 5-6 पॉइंट आएगा. आप लोग क्या कीजिएगा, इधर स्पेस रहेगा ना, मैं बोल डिक्टेट कर रहा हूँ, लिखना तो ठीक है. दीदी इसको बंद करो पहले. चलो शुड आई गो. तो ए पॉइंट में क्या था, आरडीडी था और डिस्काउंट था, राइट. बी पॉइंट में ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी दे हैव टेकन, राइट. ओके ना. अब सी पॉइंट में क्या दिया था, द फर्नीचर एंड फिक्सचर ऑफ द कौन सा कंपनी का, इंडिगो का था ना, नॉट टेकन ओवर, राइट ना, बाय द न्यू फर्म. और उसको सोल्ड किया, कितने में सोल्ड किया था, हाँ 13,500 में, 13,500 में सोल्ड कर दिया. ठीक है. उसके बाद क्या दिया था, येलो लिमिटेड ने क्या किया है, येलो लिमिटेड टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट ना एट 760 रुपीज़, बराबर है. तो इन्वेस्टमेंट टेक ओवर है. इसका मतलब इन्वेस्टमेंट न्यू कंपनी ले रहा है कि नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है. क्या ले रहा है, जब येलो टेक ओवर कर रहा है तो कैसे नहीं ले रहा है, क्या रुच जी, येलो लिमिटेड टेकिंग द इन्वेस्टमेंट, तो ओल्ड पार्टनर लोग ही ले रहे हैं. तो इसका था न्यू बिजनेस, दे आर नॉट टेकिंग दैट इन्वेस्टमेंट. और कौन सा सेट सोल्ड हो रहा था, फिक्सचर एंड फिक्सचर, कौन सा, प्रॉपर्टी और फिक्सचर सोल्ड हो रहा था. इसका मतलब ये भी न्यू फॉर्म नहीं ले रहा है. जब ओल्ड फॉर्म उसको बेच दे रहा है तो दैट मीन द न्यू फॉर्म इज नॉट टेकिंग दैट. चलो और क्या था उसके अंदर, डी और क्या था, हाँ उसका 54,000 दिया, कैपिटल दिया हुआ है और उसको एडजस्ट करना है. ओके, इन न्यू रेशियो. ठीक है. तो विच आर द एसेट नॉट टेकिंग, इन्वेस्टमेंट नॉट टेकन है, और प्रॉपर्टी और फिक्सचर ऑफ कौन से, इंडिगो वाला, रिमेंबर नॉट टेकन. ठीक है. बस देखिए हम लोग को जर्नल एंट्री अब करना है, नॉट द लेजर अकाउंट. ओके, बंद कीजिए दीदी जी. इनिशियली लेजर में क्या करते थे हम लोग, पहले बैलेंस शीट के आइटम को ट्रांसफ़र करते थे.
उसके ट्रांसफ़र के बाद पीसी का एंट्री करते थे। फिर उसके असेट टेकन नॉट असेट नॉट टेकन सोल्ड लायबिलिटी टेक वो वाला का एंट्री करते थे। बाद में रिजर्वेशन क्लोज करके प्रॉफिट लॉस आता था। उसका ट्रांसफ़र कहाँ पर करते थे हम लोग? कैपिटल अकाउंट में। फिर कैपिटल क्लोज करके कैपिटल का बैलेंस कहाँ डालते थे? न्यू फॉर्म में। इतना काम करते थे, बस वैसे करना है अभी भी। चलो पहले दिया था कैपिटल, रेड एंड येलो का। क्या लिखते थे कैपिटल को? बाय बैलेंस ब्रोक डाउन कैपिटल अकाउंट में ना, जिसका भी आप बाय बैलेंस ब्रोक डाउन या टू बैलेंस ब्रोक डाउन उसको बोलते हैं हम लोग ओपनिंग बैलेंस। एंड ओपनिंग बैलेंस का कभी जनरल एंट्री नहीं करेगा, ओपनिंग बैलेंस का जनरल एंट्री नहीं करना है, तो कैपिटल का जनरल एंट्री नहीं करेंगे। ओके ना। चल उसके बाद क्या है? क्रेडिटर है, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं, क्रेडिटर लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या करते हैं? रियल एस्टेट अकाउंट क्रेडिट साइड। अच्छा ट्रांसफ़र एंट्री क्या आएगा लायबिलिटी का? लायबिलिटी टू रियल एस्टेट। लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस, असेट मतलब डेबिट बैलेंस। तो एक क्रेडिटर क्रेडिट साइड है। अब जब ट्रांसफ़र करोगे तो क्रेडिटर को डेबिट करो, असेट डेबिट है सब। इसको जब ट्रांसफ़र करेंगे तो इसको क्रेडिट करेंगे। असेट ट्रांसफ़र रियलाइजेशन टू असेट्स, तो लायबिलिटी ट्रांसफ़र लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। चलो तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितनी? फ़कत 5200 बीइंग क्रेडिटर ट्रांसफ़र। क्रेडिटर ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन, बस एक ही लायबिलिटी था। उसके ऑल असेट्स, उसमें हम लोग पहले कहते देखते कैश बैंक टेकन और नॉट टेकन है। कैश बैंक नॉट टेकन होता तो सेपरेट अकाउंट बनाते थे, लेकिन ऐसा बोला कि कैश में नहीं ले रहा है, खाली वो प्रॉपर्टी फर्नीचर और एक था इन्वेस्टमेंट, वो तीन के लिए बोला है वर्ड। ओके तो ऑल असेट टेकिंग, तो क्या करेंगे हम लोग? असेट ट्रांसफ़र करना कहाँ? रियल। आप देखो असेट कहाँ सब है? डेबिट बैलेंस है, तो ट्रांसफ़र के लिए क्रेडिट करना है, तो रियलाइजेशन टू असेट्स, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। कौन कौन सा असेट्स है भैया? क्या बोली? नहीं बोल रही रे। प्रॉपर्टी अकाउंट कितनी? 7400। देने फिक्सचर, फिक्सचर कितना है? 1800। उसके बाद था व्हीकल्स, व्हीकल कितना है? 3000। फिर है स्टॉक 8300। इन्वेस्टमेंट 800। डेटर्स 6800 एंड बैंक बैलेंस 3400। बराबर है। ऑल एसेट लिख दिया उसमें कि कैश में भी टेक हो रहा है, अब बाकी एसेट टेकन और नॉट टेकन रियल एस्टेट डेबिट साइड ही लिखते हैं हम लोग। कितना आएगा टोटल? हाँ सब कैलसी में करेंगे गुड़ लोग। जब सारा सेट ही ले रहे हो तो उसका टोटल तो दिया है ना 31,500। ओ आई सी। बीइंग ऑल अबव असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, बराबर है। ऑल एसेट ट्रांसफर हो गया। तो इस तरह से हमने पहले बैलेंस शीट के ईच एवरी आइटम ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करने के बाद पहला एंट्री पीसी का होता था। क्या होता है मैडम पीसी का एंट्री? हाँ क्या हम लोग आदत से लाचार लोग ना, मानते ही नहीं। क्या होता है दीदी जी? हाँ क्या होता है पीसी का एंट्री? चल क्या होता है उधर पे? कोई आइडिया नहीं।
संस्कार होता रहता है, चैप्टर ख़त्म होने को तो भी होता नहीं है। चलो न्यू फर्म टू रियलाइजेशन, न्यू फर्म कौन है? इधर पे रेनबो कुछ दिया था, न्यू फर्म, लेकिन पीसी निकाले का बंद करवाए पहले। आयुषी जी एंड गुप्तान जी, ओके ना। तनिक क्वेश्चन में तकनीकी खराबी के कारण कुछ देर के लिए व्यवधान आया था, तो हम पीसी का कैलकुलेशन बाद में कर रहे, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए, असेट लायबिलिटी टेकन एट एग्रीड वैल्यू, तो देखो नीचे दिया हुआ है बी पॉइंट में सब असेट लायबिलिटी टेकन का एग्रीड वैल्यू दिया हुआ है। पहले लिखो स्टॉक कितना दिया, 8450 एंड 6390, तो हो गया 4814, क्या मालूम। व्हीकल्स का दिया 2800 और एक का 1300, 4100। फिक्सचर खाली पहले वाले का दिया, दूसरे वाले का तो टेक ही नहीं कर रहा था, 1600 रुपये। प्रॉपर्टी एक का 10,000 है, दूसरे वाले का तो टेक नहीं कर रहा था। गुडविल तो बाद में लिखते हैं हम लोग, ऊपर आ जाओ। पहले वाले में प्रॉपर्टी और फिक्सचर तो हो गया ना, देखो प्रॉपर्टी फिक्सचर हो गया और उसका वो टेक ओवर नहीं कर रहा था। फिर क्या था, व्हीकल भी हो गया है, स्टॉक भी हो गया, इन्वेस्टमेंट बच गया था। इन्वेस्टमेंट में क्या बोला था उधर पे, पॉइंट नंबर कौन सा था, डी था, है ना। तो इन्वेस्टमेंट नॉट टेकन है क्योंकि येलो ने उसको टेक ओवर कर लिया था 760 में, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। डेटर आएगा, उसका आरडीडी है, तो बाद में नीचे लिखेंगे हम लोग 6800 और 5800, 12,600। फिर है बैंक बैलेंस 3,400, राइट है, ये हो गया बराबर। और एक आइटम आएगा डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, कितना परसेंट डिस्काउंट क्रेडिटर है, 2.5% मिला कहीं पे ए पॉइंट में, क्रेडिटर पे 2.5%। तो पहला है 5200, उसका 2.5%, 130। एक का 6000 है इंटू 2.5%, 150, ये गया 280 बराबर। बस ये टोटल इसका कुछ पता नहीं कितना टोटल है, 8 4 12 12 18 18 20 26 26 4 30 और 1 31 3 11 11 और 3 14 14 और 10 24 24 30 30 और 3 33। किसका, इसका 132846 लेस आउटसाइड लायबिलिटी टेकन। तो आउटसाइड लायबिलिटी टेकन में क्रेडिटर्स 5200 और 6000, 11,200। एक और है बैंक ओडी है 900। एक और है आरडीडी 5% बोला था डेटर पे, 6800 का 5% और एक का था 5800 का 5%, 340 और 290। लाइट है तो हो गया 630। बी पॉइंट 5540, 90 11 7, 30 11 17 1 12 बराबर है। चलो ए माइनस बी करो, ए माइनस बी तो कितना आ जाएगा, 40 11 माइनस 6
32 27 40 तो 50 5 4 4 6 90 10 33 34 राइट है। उसके ऐड गुडविल कितनी है गुडविल 6300 है और 4500 है बस। तो पीसी आ गया, ऐड कर दिया तो 940 33 10,950 890 44 बस ये आएगा पीसी। ठीक है तो उसमें वो आ नहीं रहा है ना नीचे वाला आ रहा है एकदम। चले हम लोग तो आफ्टर पीसी हमने पोस्टिंग कर लिया था। अब क्या करेंगे पीसी का एंट्री करना था सर, पीसी नहीं निकाले ना इसलिए मैं पीसी का एंट्री रॉन्ग कर दिया। चलो तो रेनबो न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन, रेनबो कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन राइट है। कौन सा बुक का कर रहे हैं ऑरेंज का, तो ऑरेंज का पीसी था 33,940 being business purchase at above purchase consideration PC amount, तो बिजनेस परचेज एट अबव पीसी अमाउंट ये हो गया बिजनेस परचेज। उसके बाद क्या करते थे अगर असेट सोल्ड और टेके ना टेके वो सब रहेगा तो बराबर ना। तो क्या था पॉइंट नंबर सी, देखो पॉइंट नंबर सी में था प्रॉपर्टी एंड फिक्सचर ऑफ इंडिगो ना, इंडिगो का, और हम लोग किसका कर रहे हैं ऑरेंज का, तो इसका मतलब वो तो इसमें आएगा ही नहीं तो उसको बाद में करेंगे, छोड़ दो। फिर क्या था डी पॉइंट में क्या दिया था येलो लिमिटेड नॉट येलो टेक इन द हिज फर्म्स इन्वेस्टमेंट ना, तो वो आएगा येलो इसका ही है पहले वाले का है। तो इन्वेस्टमेंट टेक असेट टेकन बाय पार्टनर क्या आएगा कनाडी असेट टेकन बाय पार्टनर चलिए गलती हो जाता है क्या करें, इन जानवर लोग हम लोग हैं, गलती तो होते रहता है जानवर से। तो पार्टनर कैपिटल येलोज कैपिटल अकाउंट, तो येलोज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने में टेक किया था 760 में बीइंग इन्वेस्टमेंट टेकन बाय येलो, बस असेट टेकन बाय पार्टनर हो गया। और कुछ था असेट सोल्ड का नहीं, वो तो उस वाले में है नहीं है, और कुछ है लायबिलिटी पेड का कुछ नहीं दिया हुआ है, ओके ना, बस ख़त्म। तो क्या करेंगे अब रियलाइजेशन क्लोज करेंगे, रियलाइजेशन क्लोज करके प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा। लेकिन अब रियलाइजेशन अकाउंट तो ड्रॉ किए इनका क्लोज क्या करें, तो हम लोग रफली करेंगे। 12th में हम लोग चैप्टर करते थे अकाउंट और डिसोल्यूशन एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो जर्नल एंट्री होता था। तो रफली हम लोग शॉर्टकट में कैसे प्रॉफिट लॉस निकालना है, तो वर्किंग नोट जैसा करना है शॉर्टकट में। हैंडल रे ऐसा रियलाइजेशन अकाउंट रफली बनाना है शॉर्टकट में, ओके ना। चलो देखो अब रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड का मैटर है रियलाइजेशन क्रेडिट 5200 क्रेडिट, कुछ पूरा पर्टिकुलर कुछ लिखना नहीं, खाली हमको प्रॉफिट लॉस चाहिए, ओके ना। तो रियलाइजेशन क्रेडिट साइड है 5200, तो 5200 क्रेडिट साइड। फिर कहाँ पे रियलाइजेशन है, रियलाइजेशन का डेबिट है 31500 डेबिट है, तो 31500 डेबिट लिखो, जो जिधर है उधर लिखो बस। उसके बाद क्या है रियलाइजेशन क्रेडिट है 33940 33940, देन रियलाइजेशन अगेन क्रेडिट है 760, बस इतना आइटम था, बस टोटल कर लो इसको। तो क्या किया रियलाइजेशन का डेबिट का अमाउंट डेबिट साइड लिखो, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट साइड लिखो 39,900 पक्का,
39,900 8,400 ये 8,400 क्या आ गया प्रॉफिट है। डेबिट साइड तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कौन पार्टनर है रेड एंड येलो। रेशियो क्या है 4:3 मालूम पड़ा कहाँ पे 4:3 प्रॉफिट है यहाँ पे 4:3। तो 4 3 7 12 7 84 12 12 48 336 बराबर है। ये आ गया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। एंट्री कैसे करेंगे अभी इधर को कैपिटल यार रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रियलाइजेशन टू कैपिटल लिखने यहाँ अगर इधर पे आता तो कैपिटल टू रियलाइजेशन डेबिट में बैलेंस आया ना तो रियलाइजेशन टू कैपिटल और इस तरह बैलेंस आता तो कैपिटल टू रियलाइजेशन उल्टा पढ़ने यहाँ बस तब उसका एक एंट्री करना पड़ेगा। फिफ्थ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रेड कैपिटल टू येलो कैपिटल। समझता क्या कर रहा हूँ मैं तो कैपिटल को रियलाइजेशन क्लोज करके गेट प्रॉफिट लॉस और उसको शेयर करो रेशियो में। टोटल प्रॉफिट था 8,400 उसमें रेड का है 4,800 एंड 3,600 बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4:3 बराबर बच्चों ये हो गया। इसके बाद क्या करते थे हम लोग कैपिटल अकाउंट क्लोज करते थे उसका बैलेंस भी न्यू फॉर्म में आएगा तो वो भी करना पड़ेगा हम लोग को। अब कैपिटल भी करना है अगेन रफली शॉर्टकट में जितना स्पेस आप बचा सकते हो उतना लिखना है। रेड येलो जब कैपिटल आप करोगे तो सबसे पहले कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस है उसका अमाउंट लिखो पहले। हाँ ये नहीं दिख रहा है और नीचे कर वो सब छोड़ना उड़ने देना उसको हैंडल नीचे कर हाँ सर और पकड़ और पकड़ उधर हैंडल ऊपर करो ना आप चलो रे कैपिटल कैपिटल का बैलेंस कितना दिया रेड और येलो का पहले वो देखो 15,300 यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस 15,300 इधर है 11,000 बराबर है। तो रेड येलो का कैपिटल का पहले बैलेंस लिखो क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस ओके ऐसा मैं समझने लिखता हूँ ओपनिंग बैलेंस बस उतना होने के बाद अब इधर आ जाओ कैपिटल से रिलेटेड मैटर कहीं पे है कहीं है कैपिटल 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 नहीं कहीं पे येलो इधर है देखो येलो कैपिटल डेबिट है तो येलो कैपिटल येलो के कॉलम में 760 डेबिट बराबर कैपिटल से रिलेटेड जो मैटर है। और कहाँ पे कैपिटल आ देखो येलो और रेड दोनों क्रेडिट है क्रेडिट बस इसको क्लोज करते थे हम लोग तो कितना आ गया 19,20,100 14,600 2,100 14,600 तो 20,100 इसका कर लो 13,840 बस। अब ये बैलेंस को कहाँ डालते थे हम लोग न्यू फॉर्म में। न्यू फॉर्म का नाम है रेनबो राइट है बस। एंट्री क्या आएगा चल छुड़ैल कैपिटल टू कैपिटल टू न्यू फॉर्म इधर बैलेंस आ जैसे ये देखो ना रियलाइजेशन टू कैपिटल तो ऐसे कैपिटल टू न्यू फॉर्म इधर बैलेंस आएगा तो न्यू फॉर्म टू कैपिटल। चलो तो न्यू कैपिटल कैपिटल कौन है रेड कैपिटल कितना अमाउंट है रेड का 20,100 उसके बाद येलो कैपिटल डेबिट टू 13,840 टू न्यू फॉर्म रेनबो कंपनी ऐड कर लो 33,940 राइट है। बीइंग फाइनल सेटलमेंट इसको बोलते वर्ड फाइनल सेटलमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल मेड ये हो गया फाइनल सेटलमेंट मेड ऑफ द कैपिटल। इसके बाद क्या करते थे न्यू फॉर्म बनाते थे और दिल को संतुष्टि मिलता था कब जब टैली हो जाता था। यहाँ देखो पहले बनाने जो तो नहीं उसका
न्यू फर्म देखो कहाँ पे, देखो इधर है। न्यू फर्म का डेबिट साइड में कितना है 33,940 है, और इधर देखो न्यू फर्म का क्रेडिट साइड कितना है, तो क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा, है ना। डेबिट साइड में 33,940 है, उधर क्रेडिट साइड में 33,940 है, तो टैली हो जाएगा। बस इतना करना है। तो जब जर्नल एंट्री बोलता है तो सब करने के बाद ये दो काम और करने हैं, एक प्रॉफिट निकालने के लिए और एक फाइनल सेटलमेंट के लिए। सर एक बात पूछूं, अगर ये दो नहीं करे तो कितना मार्क्स मिलेगा? चलो, ये पिछले 20 साल से कान में सुन रहा हूँ क्वेश्चन, आंसर ही नहीं देता हूँ, बंद करें ना। द इंडिगो का जर्नल एंट्री, अगेन सेम असेट लायबिलिटी पहले ट्रांसफर करना अपने को। पहला क्या दिया है, कैपिटल ऑफ वायलेट एंड ब्लू, कैपिटल का तो जर्नल एंट्री नहीं करते हम लोग, ओके। उसका क्रेडिटर एंड बैंक ओवरड्राफ्ट है, दैट वी हैव टू डिड। क्या है लायबिलिटी का एंट्री, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। तो पहला एंट्री होगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, ओके। कितना अमाउंट है 6,000 मिला। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट कितना 900, टोटल हो गया 6,900, राइट है। बीइंग क्रेडिटर एंड बैंक ओडी, बीइंग क्रेडिटर बैंक ओडी ट्रांसफ़र, ओके। उसके बाद क्या है असेट ट्रांसफ़र, असेट बैंक बैलेंस तो है नहीं, बाकी असेट टेकन और नॉट टेकन रियलाइजेशन डेबिट साइड डालते हैं हम लोग, बराबर ना। ताक बंद करके सारे असेट ट्रांसफ़र कर दो। प्रॉपर्टी कितना है 10,000, कर्जा का है फिक्सचर 1,400, व्हीकल 1,800, स्टॉक 6,600, ओके। फिर क्या बच्चों, इन्वेस्टमेंट नहीं है, डेटर 5,800, लाइट, बस बैंक बैलेंस भी नहीं है। हाँ कैलकुलेटर निकाल के करो, देखो मेरा 25,600 आएगा, ओके। 25,600 आ गया। बीइंग ऑल अबव असेट हैव ट्रांसफ़र, बराबर। चलो असेट लायबिलिटी ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद क्या करते थे हम लोग, पीसी का एंट्री करते थे। पीसी का एंट्री न्यू फर्म टू रियलाइजेशन, दूसरे वाले का पीसी कितना है 10,950 ना, 10,950। तो बीइंग बिजनेस परचे एट अबव प्राइस पीसी अमाउंट हो गया ये। तो इस तरह से ये भी हो गया पीसी का। उसके बाद असेट लायबिलिटी नॉट टेकन सोल्ड कुछ है क्या, है ना, नहीं क्या, इतना बड़ा सा हमारे हैसियत में है क्या। तो उधर दिया था प्रॉपर्टी और क्या था फिक्सचर नॉट टेकन बाय द न्यू फर्म, इट इज सोल्ड, है ना। कितने में सोल्ड किया था 13,500 में। असेट सोल्ड कर रहा है, क्या आएगा एंट्री आता जी, असेट सोल्ड कैश बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट। चलो मैं कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 13,500 में, बराबर है। चलो बीइंग क्या था, क्या प्रॉपर्टी एंड फिक्सचर, प्रॉपर्टी एंड फिक्सचर सोल्ड, बराबर है। असेट सोल्ड हो गया। और कुछ है, और कुछ दिया है, और एक था इन्वेस्टमेंट का, तो इन्वेस्टमेंट का वो वाले में हो गया बस। उसके लास्ट वाले पॉइंट में वो पीसी का क्या, सॉरी वो कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट रहेगा, बस ख़त्म। इसके बाद क्या करेंगे, अब रियलाइजेशन क्लोज करेंगे पहले, बराबर ना। पीसी का एंट्री हो गया, असेट सोल्ड हो गया, और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो रियलाइजेशन क्लोज कैसे करेंगे, वैसे ही जैसे करते आए हैं अभी तक। करबू और कर, सिर्फ कैपिटल अकाउंट करना पड़ता कि नहीं। चलो रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन कहाँ पे है, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन क्रेडिट 6,900, रियलाइजेशन डेबिट 25,600, फिर क्या है रियलाइजेशन क्रेडिट 10,950, रियलाइजेशन क्रेडिट 13,500, बराबर है। बस क्लोज कर दो। ये सब सवाल बा 50, 18, 23,
2 8 8 3 11 बाकी 1 बराबर है 31 350 57 5750। चलो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या दिया था 3:2 दिया है, मालूम पड़ा 3:2 दिया हुआ है बस। तो 3:2 दिया है, नाम क्या है वायलेट एंड ब्लू। 5 5 एकम 5 5 एकम 5 5 पे 25 3350 450 और फिर 2300 क्या आएगा एंट्री। हाँ कथा तो अपने को सुनना है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वायलेट कैपिटल टू ब्लू कैपिटल। तो कितना है 3450 और इसका था 2300 टोटल हो गया 5750 बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच रेशियो 3:2 राइट है। चलो ये भी हो गया। उसके बाद क्या करना है कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट क्या नाम है वायलेट एंड ब्लू। क्या करेंगे कौन बोलेगा बोलो गुड। बैलेंस देखिए एक ही तो है जिस पे मैं दाव लगा सकता हूँ, बाकी लोग वो लोग मेरे पे दाव लगा देंगे बाकी लोग। चलो भाई क्या है भाई बैलेंस किधर भाई 11,300 7,400 ओके ये हो गया। उसके बाद पार्टनर से रिलेटेड मैटर कहाँ पे हो देखो कहीं पे है कैपिटल 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 कहीं पे भी कैपिटल लास्ट में एकदम है। क्रेडिट है 3450 बस। तो कितना आ गया भाई 14,750 और ये 9,000 हाँ 9,000। वेट बच्चों एक काम बाकी और है सुनो। वो जो सम हम लोगों ने वो नील गिल बिल वाला किया था उस सम का पन्ना टर्न कर सकते हो, बंद कर दो। प्रॉपर्टी एंड फिक्सचर नॉट टेकन बाय द न्यू फर्म नहीं लिया था तो ओल्ड पार्टनर लोगों ने इसको सोल्ड कर दिया। सोल्ड करके पैसे क्या किए रहेंगे, या तो कोई लायबिलिटी को पे करना था लेकिन लायबिलिटी भी कौन लेके गया न्यू फर्म लेके चला गया। तो इसका मतलब कोई लायबिलिटी भी इन लोगों को नहीं पे करना है। ऐसा पे करना तो बोलता है ना भाई कि ये लायबिलिटी को पे किया उन लोगों ने, कुछ दिए ही नहीं है। इसका मतलब बिजनेस अमलगमेंट हो गया और ये 13,500 रुपये पुराने बिजनेस में वैसे छोड़ के चले आए रहेंगे लोग। जब ओल्ड पार्टनर सेट सोल्ड कर रहे हैं तो उससे जो भी पैसा आ रहेगा पहला प्रायोरिटी रहेगा। अगर न्यू फर्म ने कोई लायबिलिटी नहीं लिया रहेगा तो लायबिलिटी को पहले पे करो तुम लोग। अगर नहीं पे करना है कोई लायबिलिटी तो आपस में क्या करना पड़ेगा वो पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओके ना। तो जब भी एसेट सोल्ड किया है और सोल्ड करके कैश आया अनलेस कि कुछ पेमेंट दिया रहा था कि एक्सपेंसेस पेड किया या कोई क्रेडिटर को पे करना है तो पहले पे करो। पे करने के बाद भी कुछ कैश बैलेंस रहेगा तो कैश बैलेंस दोनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में। अब यहाँ पे कुछ लायबिलिटी पेमेंट दिया नहीं है तो कैश को डिस्ट्रीब्यूट करना है ठीक है ना। तब कैश को कैसे पहले उसका एक एंट्री करो कैश डिस्ट्रीब्यूशन क्या करना है। अब जब कैश आया था तो डेबिट किया, अब जब डिस्ट्रीब्यूट करना तो क्रेडिट करूँगा। किसको डिस्ट्रीब्यूट करूँ पार्टनर को। तो कैपिटल टू कैश बैंक चलो कैपिटल टू कैश बैंक। तो कैपिटल कौन है वायलेट कैपिटल। सनमारा मैं क्या बोल रहा हूँ ये जो कैश आया था ओल्ड बुक में एसेट सोल्ड करके वो पैसे का क्या हुआ रहेगा कहीं में एंट्री कहाँ की हम लोगों ने। आपने रियलाइजेशन का सब कर लिया ना, आपने कैपिटल का भी सब किया, एक कैश खाली छूट गया। वो कैश कहाँ जाएगा तो ओल्ड पार्टनर आपस में उसको क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर आपको ये नहीं लगता है तो आप चेक कर लो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस आएगा और जो बैलेंस है उससे क्या आएगा आपका न्यू फर्म टैली होना चाहिए, नहीं टैली होएगा।
वो इसलिए नहीं टेली, देखो इधर 14,700 हो रहा है, उधर 9,000, ये दोनों को जोड़ूंगा तो करीब 24,000 हो रहा है लगभग। और मेरा न्यू फॉर्म में अमाउंट कितना खाली 10,000 ही है, तो कैश डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वायलेट कैपिटल अकाउंट डेबिट, ब्लू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। असेट ओल्ड न्यू पार्टनर व्हेन द नॉट टेकिंग, द ओल्ड पार्टनर या तो डायरेक्ट टेक कर लेंगे असेट्स या तो सोल्ड करेंगे। सोल्ड करेंगे तो जो पैसा आएगा उस पैसे से पहले लायबिलिटी पे करो अगर कुछ है तो, एक्सपेंस पे करो इफ़ एनी, उसके बाद भी कुछ कैश बच गया तो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इसमें लायबिलिटी पेड और एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है, इसका तो सारा कैश क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 13,500 है तो 13,500 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्या आएगा 5, 5 10 5 27, 8,100, 5,400 बराबर है कैश आफ्टर सेल ऑफ असेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड among partner in 3:2। समझ कुछ क्या हो रहा है, बस ये हो गया। तब इसका इवेंट अब देखो कैपिटल डेबिट साइड है, तो कैपिटल डेबिट साइड तो इसका एंट्री आएगा, कैपिटल डेबिट है ना। अब आपका ये टैली करो, कितना रहा 6,650, 9,700 है, 4,300। कहाँ डालेंगे इसको न्यू फॉर्म में, न्यू फॉर्म का नाम है रेनबो। एंट्री क्या आएगा कैपिटल टू न्यू फॉर्म, तो मैं इसका एंट्री यहाँ लिख रहा हूँ 7वां एंट्री, कैपिटल टू न्यू फॉर्म वायलेट कैपिटल और क्या है ब्लू कैपिटल टू रियल क्या रेनबो लिमिटेड, सॉरी 665043, तो टोटल कितना गया 10,950 बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड। ये हो गया। अब चेक करो अपना न्यू फॉर्म टैली हो रहा है क्या, यहाँ देखो न्यू फॉर्म का 10,950 और उधर को 10,950 हो रहा है, बराबर है। तो असेट सोल्ड किया तो जो पैसे आया तो ध्यान देना कि क्या वो पैसे से कुछ लायबिलिटी पे या एक्सपेंस पे किया क्या। अगर मान लो वो भी पेमेंट भी दिया रहेगा तो मान लो कि जैसे अभी कितना था इधर 13,500 था, लायबिलिटी 4,000 पे किया, तो 13,500 में 4,000 पे किया तो 9,500 बचेगा। एक्सपेंस 500 पे किया तो भी 9,000 बच गया, तो बाकी का 9,000 रुपये क्या करना पड़ेगा पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कैश यहाँ आया था तो डेबिट हुआ, अब डिस्ट्रीब्यूट के टाइम में क्रेडिट करेंगे कैश, तो कैपिटल टू कैश बैंक। ठीक है, सबसे पहले पीसी पे आ जाओ तो आप लोग जल्दी फास्ट दम पीसी पे आ जाओ, और पीसी का टोटल कॉलम है। पहला क्या था स्टॉक, कितना अमाउंट है 14,840, व्हीकल का 4,100, फर्नीचर 1,600, प्री पॉटी 10,000। चलो मैं गुडविल लिख दिया हूँ, गुडविल का नीचे दिया था ना कितना 10,800, कहीं बोला गुडविल राइट ऑफ होने वाला है लाइक द लास्ट टाइम में कल या परसों परसों किए थे ना, कल किए थे क्या गुडविल राइट ऑफ था, ऐसा कुछ दिया नहीं है तो गुडविल टोटल लिख दो। चलो डेटर कितना है 12,000, बट उस पर RDD है तो लीव ऑनलाइन, बराबर है। और क्या है बैंक बैलेंस भी है ना, सुना अभी क्योंकि हम लोग कैपिटल कैश में एडजस्ट करने वाला है तो कैश वहाँ नहीं लिखने है अभी, पहले कैश का बैलेंस लिखना पड़ेगा। कैश में एडजस्ट करना है ना तो बैंक बैलेंस अभी यहाँ पे लिखो ऊपर, टू बैलेंस ब्रोक डाउन। कितना बैंक बैलेंस है 3,400 मिला। कैपिटल को एडजस्ट करने वाला है लाइक परसों कल के करंट अकाउंट में एडजस्ट करना था, अब यहाँ कैश में एडजस्ट करना है तो कैश का जो बैलेंस है पहले कैश में लिखो इधर। ठीक है, चलो असेट साइड का ऊपर का पूरा हो गया क्या, सब ले लिए। नीचे अब क्या क्या है क्रेडिटर है, क्रेडिटर कितना अमाउंट है 11,200, उस पर भी डिस्काउंट है
और एक है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट है कितना 900 ना। ओके, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को देखो कैश बैंक में ही एडजस्ट करना है। कैश का डेबिट बैलेंस इधर लिख दियो और उसका ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट साइड लिख दिया। बैंक बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, बैंक ओडी 900। सुनो, अगर करंट अकाउंट में एडजस्ट करने बोलता तो ये कैश कहाँ लिखते थे हम लोग, असेट साइड, और ये ओवरड्राफ्ट कहाँ लिखते थे, लायबिलिटी साइड। कैश में सॉरी करंट अकाउंट या लोन में एडजस्ट करने बोला तो फिर कैश अकाउंट नहीं ड्रॉ करेंगे, तो कैश का डायरेक्ट बैलेंस असेट साइड लिखो और बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस लायबिलिटी साइड। बट बिकॉज द कैपिटल एडजस्ट करने बोल रहा है और बोल रहा है कैश में एडजस्ट करो, तो कैश बैंक अकाउंट ड्रॉ करो। जब कैश बैंक अकाउंट ड्रॉ करो तो कैश बैलेंस डेबिट बैलेंस है और जो ओवरड्राफ्ट है वो क्रेडिट बैलेंस रखेंगे। ठीक है इतना। चलो, कैपिटल का क्या था, ओल्ड बुक का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो न्यू बुक के लिए ओपनिंग होएगा, तो बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। कितना था, पहले वाले का 20 था, ये 100 मिला। दूसरे वाले का 13,840, तीसरे वाले का 6650 राइट है, और एक का 4,300। समझता कुछ क्या आ रहा है, एक कैपिटल लिख दिया हम लोग राइट ना। चलो, पॉइंट नंबर 1 में तो था आरडीडी का। आरडीडी कितना है टोटल, पीसीबी देखो, आरडीडी 630 तो 11,970। डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट 280 बराबर, तो कितना 10,920। चलो ये सब भी हो गया पूरा अपना। लास्ट पॉइंट में देखो कैपिटल कितना टोटल ड्यू फर्म का 54,000 ना, 54,000 मिला। कैपिटल न्यू फर्म 54,000 है। यहाँ देखो कैसे करेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन 54,000 को न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो कितना है 6543, 6 5 11 11 और 18 ना, 18 3 54 3, तो 3 6 18,000, 3 5 15,000, 12,000 और 9,000। समझे, ये जो टोटल कैपिटल उसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है बस, और कुछ करना नहीं है। गुडविल राइट अप कुछ है ही नहीं, क्लोज कर दो। इधर 18 उधर 20, ये साइड ज़्यादा है 20,100, 2,100 का बैलेंस। अब इस साइड ज़्यादा है 15,000, तो 1,140 60, आई थिंक इस साइड ही ज़्यादा है 5,350, उसको बांध दो तो चलो 9,000, कितना आएगा भाई 4,700। बस ये बैलेंस आ गया। कहाँ पे एडजस्ट करने बोल रहा है, कैश में, तो कैश लिख दो, टू कैश बैंक अकाउंट। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, बाय कैश बैंक बराबर। अब इसका सेकेंड इफेक्ट डालना पड़ेगा। डेबिट है रेड कैपिटल टू कैश, तो कैश वाले में बाय रेड कैपिटल 2,100, वो तीनों का क्रेडिट है तब इधर डेबिट आएगा। टू कैपिटल अकाउंट ऑफ येलो वायलेट एंड ब्लू 1160, 5,350 और 4,700। कोई शर्त लगा रहा है टैली होगा कि नहीं होगा, चलो 10 5 5 6 6 3 9 9 और 16 4 4 4 8 6 14 बराबर है 11,610 बाय बैलेंस कैरी डाउन। ओके, इतना आ गया। अब सुनो, पहले जो क्लोजिंग कैपिटल लिखे, क्लोजिंग कैपिटल, ये जो क्लोजिंग कैपिटल लिखे ना, ये क्लोजिंग कैपिटल आएगा लायबिलिटी साइड 18,000, 15,000, 12,000 और 9,000। ओके, क्लोजिंग कैपिटल। अगर डेबिट का था तो बैलेंस क्या, डेबिट था तब हमने लायबिलिटी साइड लिखे, तब ये क्रेडिट है
तो असेट साइड लिखेंगे हम लोग। कैश बैंक 11,610 बस 54, 64, 920 कैसे कर लेते हो? 80, 20 बड़ा टैली हो रहा है रे। आ रहा क्या? हाँ नहीं आ रहा है, बंद कर पहले। बस बस चालू कर दी। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, जनरेटिव से करना था और कैपिटल एडजस्ट करना था कैश में। तो ओल्ड बुक में जो कैपिटल बनाए हो, अरे इधर आओ ना, इधर है ना जगह। ओल्ड कैपिटल अकाउंट बनाए, ओल्ड कैपिटल। तो ये जो ओल्ड का जो कैपिटल आया रहेगा वो सब वो बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है। और न्यू कैपिटल जो दिया है 54 उसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो और क्लोज दैट। जो बैलेंस आएगा समटाइम करंट अकाउंट, समटाइम लोन एंड समटाइम कैश। करंट और कैश बोलता, करंट और लोन बोला रहेगा तो ये नहीं बनाएंगे कैश बैंक। देखिए कैश में बोला है सबसे पहले कैश, जो पीसी का कैश बैलेंस है डेबिट बैलेंस है, और अगर ओवरड्राफ्ट रहा तो क्रेडिट लिखो। देन बाद में कैश रेड का डेबिट है तो रेड का क्रेडिट आया इस पर, और तीनों का अपोजिट साइड ट्रांसफ़र करो, गेट बैलेंस। ये सारे क्लोजिंग कैपिटल लायबिलिटी साइड है। कैश में क्रेडिट में बैलेंस आया तो इसको बोलते हैं हम लोग कैश बैलेंस, असेट साइड जाएगा। ओके, और अगर डेबिट में बैलेंस आता तो ओवरड्राफ्ट होता तो लायबिलिटी साइड जाता था, और फाइनली वो टैली होएगा।